दोस्तों, क्या इस्लाम में औरत को छोटा यानी नीचा समझा जाता है? क्या इस्लाम में इक्वलिटी नहीं है? क्या मुस्लिम लोग औरत को सिर्फ बच्चे पैदा करने का मशीन समझते हैं? क्या इस्लाम में औरत को घर में कैद करके रखा जाता है? एंड क्या इस्लाम में औरत को स्कूल कॉलेज जाने का कोई हक नहीं है? इन सभी क्वेश्चंस अगर आपको परेशान करते हैं तो इस छोटा सा वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। Women marched in support of दोस्तों, क्या इस्लाम में औरत जात को नीचा यानी कि छोटा समझा जाता है? क्या इस्लाम में कोई इक्वलिटी नहीं है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि नहीं, इस्लाम में ही इक्वलिटी है। दोस्तों, इक्वलिटी क्या होता है चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक औरत और एक आदमी का शादी होता है एंड जो आदमी होता है वो पूरा दिन लेबर का काम करके दाल चावल लाता है एंड घर का पूरा जिम्मेदारी खुद निभाता है। महीने भर का राशन, बिजली का बिल, किराया का खर्चा, बच्चे का एजुकेशन, इन सारे जिम्मेदारी खुद निभाता है। एंड जो औरत होता है वो सिर्फ घर को संभालता है। इसमें अगर हम इक्वलिटी को देखें और कहे कि नहीं, आप औरत को भी लेबर का काम करना पड़ेगा और घर का सारा जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा क्योंकि औरत और आदमी इक्वल है, क्या ये ठीक होगा? औरत और आदमी रेस्पेक्ट में इक्वल है लेकिन हर जगह नहीं, क्योंकि औरत एंड मर्द का जिस्म टोटली अलग होता है। मर्द फिजिकली एंड मेंटली औरत से ज्यादा ताकतवर होता है एंड औरत नाजुक सा होता है। लेकिन आजकल के लड़कियों को तो कपड़ा पहनने में इक्वलिटी चाहिए। अगर लड़का छोटा छोटा कपड़ा पहन सकता है तो हम क्यों नहीं पहन सकती है? यही कहना है आजकल के लड़कियों का। अगर लड़का बाहर घूमने जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अगर लड़का लोग बाल छोटे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? रात में क्लब्स में जाना, 4-5 बॉयफ्रेंड रखना, उनके साथ फिजिकल होना, अपने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाना, क्या यही जेंडर इक्वलिटी है? इन चीजों में इनको इक्वलिटी चाहिए। अरे बहन, लड़का अगर बाहर घूमेगा नहीं तो कमाएगा कैसे? लड़का अगर अपने कंफर्ट के लिए छोटा कपड़ा पहनता भी है तो इसको कोई बुरा नजर से नहीं देखेगा। लेकिन अगर एक लड़की छोटा कपड़ा पहनता है तो उसको लोग बुरी नजर से जरूर देखेगा क्योंकि ये नेचुरल है। इसका एक एग्जांपल ये है कि एक स्टडी में पाया गया है कि जिसको हम सुपर पावर कंट्री कहते हैं, जिसको लोग सबसे ज्यादा एजुकेटेड एंड सक्सेसफुल कंट्री समझते हैं, उस यूएसए में हर दिन 352 रेप केसेस देखने को मिलता है जो साल का 1,27,000 बनता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि यूएसए में लड़की आधा नंगा घूमता है। बेहयाई उनके लिए एक फैशन की तरह है। और हमारा इंडिया जिसका पॉपुलेशन 1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें एक साल में 30,500 रेप केसेस पाया गया है जो कि यूएसए के मुकाबले में बहुत ही कम है क्योंकि हमारा इंडिया में बेहयाई इतना आम नहीं है। मेरे हिसाब से जो 31,000 रेप केसेस देखने को मिला है वो भी नहीं होता अगर बॉलीवुड में एनिमल एंड कबीर सिंह जैसा फिल्में नहीं आती, अगर हमारा बहन बेटी इंस्टाग्राम पर आधा नंगे होके नहीं नाचती जो कि हमारा माशरे को बुरी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर एक लड़का एक लड़की को छोटे कपड़े में देखेगा तो उसके मन में जरूर गलत ख्याल आएगा। लेकिन यही लड़का अगर एक पर्दा करने वाली लड़की को देखेगा तो 90% चांस है कि उसके मन में गलत ख्यालात नहीं आएगा क्योंकि यही नेचुरल है। और रही बात लड़कियों का इस्लाम में इज्जत की, तो इस्लाम में लड़कियों को घर का पिलर समझा जाता है। बिना पिलर के जैसा एक मकान टिक नहीं सकता है, ठीक उसी तरह से बिना औरत के एक परिवार कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता है। यानी कि औरत को परिवार का सबसे अहम पार्ट माना जाता है। इस्लाम में माँ की पैर के नीचे जन्नत होता है, जो माँ एक औरत ही होता है। कुरान में सूरा नंबर 7 आयत नंबर 189 में अल्लाह ताला फरमाता है कि आदम एंड ईव वर क्रिएटेड फ्रॉम द सेम सोल एंड नेचर। एंड कुरान ये भी कहता है कि आदम एंड ईव वर बोथ पनिश्ड फॉर देयर सिंस एंड देन फॉरगिवन बाय गॉड। इस्लाम में औरत का पैदा होना लकी माना जाता है। एक हदीस में आता है कि कोई बाप अगर एक बेटी जन्म देता है एंड उसके सही तरबियत करता है तो उस बाप को जन्नत जरूर मिलेगा। दोस्तों, लड़कियों को जितना रेस्पेक्ट इस्लाम में दिया जाता है उतना रेस्पेक्ट किसी और धर्म में नहीं दिया जाता। दोस्तों, अगर आपके पास एक डायमंड होता तो आप उस डायमंड को क्या करते? आपके पास अगर थोड़ा भी दिमाग होगा तो आप उसको एक अच्छी सी बॉक्स में रख दोगे ताकि किसी का नजर ना लगे एंड किसी ने चुरा ना ले। ठीक उसी तरह हम एक औरत को छुपा कर रखते हैं ताकि किसी का नजर ना लगे, क्योंकि इस्लाम में एक डायमंड से ज्यादा एक औरत को अहमियत दिया जाता है। इसीलिए तो एक डायमंड मिलना इतना रेयर नहीं है जितना रेयर एक मोमिन औरत को मिलना है। आप बताओ दोस्तों, एक लड़की जो अपने जिस्म एंड अपने जवानी अपने शौहर के लिए छुपा कर रखते है
वो बेहतर है, या एक लड़की जो 4-5 बॉयफ्रेंड रखते हैं एंड अपने जिस्म को दिखाती फिरती है वो बेहतर है? जो हर किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लेता है वो सस्ता है, या जो हर किसी को अपना बाल तक नहीं दिखाता वो ज्यादा सस्ता है? दोस्तों, सस्ता लड़की को तो हर कोई इस्तेमाल करके छोड़ देता है, लेकिन एक इस्लामिक औरत को छूना तो दूर, ठीक से देख भी नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों इस्लाम में औरत को घर में रखने को बोला जाता है। अगर बाहर जाना भी हो तो बुर्का पहन के जाने को बोला जाता है। दोस्तों, क्या इस्लाम में औरत को स्कूल कॉलेज जाने से रोका जाता है? इसका आंसर भी है नहीं। कुरान में सबसे पहले जो आयत नाजिल हुआ है वो है इकरो, जिसका मतलब है पढ़ो। तुम आदमी हो या फिर औरत, तुमको सबसे पहले पढ़ना होगा। दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी भी एक मुस्लिम औरत ने ही बनाया था, जिसका रेफरेंस आप इस स्क्रीन में देख ही सकते हो। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम में औरत को स्कूल कॉलेज जाने का कोई हक नहीं है। ये एक छोटा इंजाम है जो एथेइस्ट लोग हमारा इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये बोलता है। तो वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूंगा कि हर धर्म में औरत को पर्दा करना जरूरी है। क्लिप्स देखिए आप। ये तो माई बॉडी माई चॉइस है। किसी का मन करेगा तो वो शॉर्ट्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो जीन्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो धोती डाले, किसी का मन करेगा वो कुर्ता डाले, किसी का मन करेगा तो कि वो गंजी में घूमे तो वो गंजी में घूमे, कुछ वो भी मन तो डाले। उसका है। अच्छा ये लड़कों को बताओ, सब पाने का अधिकार भैया है, मैं लड़कियों आपसे को पूछूं नहीं। कि कपड़ा पहना क्यों जाता है? शरीर ढकने ढकने के लिए। अरे तो जिस कपड़े से शरीर ढके ही ना, तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या निकला? अब समाज में कुछ लोग, देखो ऐसा हुआ, कुछ लड़कियों को ऐसे, जो भैया की विचारधारा है, ये कहते हैं कि कुछ भी पहने। अब देखो, आपने एक गाना सुना होगा बॉलीवुड का, ब्लू है पानी पानी, उसमें लड़कियां कितने कम कपड़े पहनी और कितना गलत दिखता है वो अपनी माँ के साथ आप नहीं देख सकते, आपकी बहन, आप बहन के साथ नहीं देख सकते। इन लोगों को देखना वही है, इसलिए ये पक्षधर है उनके। तो हम औरत को इज्जत देते हैं इसलिए पर्दा करने को बोलते हैं, ना कि घर में कैद करने के लिए।